गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 185 और फ्रेंड्स ये हमारा स्पीड टाइम डिस्टेंस का पार्ट 20 होने वाला है। फ्रेंड्स आपने देखा किस तरीके से हमने स्पीड टाइम डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। उसमें सबसे पहले हमने फ्रेंड्स फार्मूले देखे, उसके बाद फ्रेंड्स हमने यूनिट कन्वर्जन सीखा, फिर हमने बॉडी को डिफरेंट डिस्टेंसेस में मूव कराया, फिर हमने मीटिंग पॉइंट के कॉन्सेप्ट सीखे, उसके बाद हमने फ्रेंड्स आपने देखा रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट्स देखे, हमने एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट सीख लिया है, हमने अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम फ्रेंड्स स्ट्रीम के क्वेश्चंस देख लिए, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स देख ली हैं। और फ्रेंड्स अब हम आज रेसेस पढ़ेंगे। रेसेस भी फ्रेंड्स 2 टाइप्स की होती हैं, ये मैं आपसे अभी डिस्कस करूंगा थोड़ी देर बाद। लेकिन फ्रेंड्स लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करें और कोशिश करें कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये सारे लेक्चर्स पहुंचे। फ्रेंड्स आपने देखा किस तरीके से हमने अर्थमेटिक का काफ़ी पोर्शन मतलब अप्रॉक्सीमेट फ्रेंड्स 80% टू 90% पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसमें जैसे आपने देखा होगा सबसे पहले हमने एवरेज पढ़ा, फिर हमने रेशो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा, रेशो एंड प्रोपोर्शन के बाद हमने पार्टनरशिप किया, फिर हमने फ्रेंड्स परसेंटेज किया, परसेंटेज के बाद हमने डीआई के भी कुछ सेशंस देखे, डीआई के बाद फ्रेंड्स हमने प्रॉफिट एंड लॉस किया, फिर हमने फ्रेंड्स मिक्सचर एंड एलिगेशन किया, टाइम एंड वर्क कवर कर लिया है, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट हमने सीखा। उसके बाद फ्रेंड्स आपने देखा किस तरीके से हमने नंबर सीरीज पढ़ी, उसके बाद हमने फ्रेंड्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी पढ़ी। तो मतलब एक ह्यूज टॉपिक फ्रेंड्स, सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन भी हमने देखा। तो मतलब काफ़ी टॉपिक्स फ्रेंड्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। फ्रेंड्स इस टॉपिक के बाद हम एडवांस मैथ पढ़ेंगे, तो जरूरी है फ्रेंड्स कि आप सारे लेक्चर्स कॉन्सेंट्रेट करके देखें। आप विश्वास करिए फ्रेंड्स, आपकी कमांड इतनी अच्छी हो जाएगी कि आपको कहीं किसी और सोर्स के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसका रीजन है फ्रेंड्स, मैं खुद आपको बेसिक टू हाई लेवल इसीलिए सारी चीजें करवा रहा हूं। फ्रेंड्स आप देख भी रहे होंगे, मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट इसीलिए करता हूं कि आप कोई भी मार्केट से अच्छी बुक लेके, कोई भी जो बुक आपको अच्छी लगे अपने कंपटीशन से रिलेटेड फ्रेंड्स आप उसको खरीदिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। एक वीडियो में एक बार में नहीं समझ में आता फ्रेंड्स, उस वीडियो को आप कई बार देखिए, ऑटोमेटिकली आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। उसका रीजन है फ्रेंड्स कि जितने भी मान लीजिए कोई किसी क्वेश्चन में कोई चीज मिस भी होती है तो फ्रेंड्स ओवरऑल जब आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो कवर हो जाती है। कई बार ऐसा होता है पर्टिकुलर स्टूडेंट्स इस चीज की कंप्लेन करते हैं, कहीं पे भी होता है फ्रेंड्स, कोई ये नहीं कि मेरे से पढ़ाने पे ही ऐसा होता है, ये सब जगह होता है। मान लीजिए कोई टीचर है, उसने कोई कॉन्सेप्ट किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में मिस कर दिया और कहीं पे जाके उसने कवर कर लिया। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आप फ्रेंड्स पूरा, जैसे मान लीजिए स्पीड टाइम डिस्टेंस का पूरा चैप्टर है, अगर आपने इस चैप्टर को पूरे अच्छे तरीके से पढ़ लिया, देख लिया, तो फ्रेंड्स आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि ऑलमोस्ट एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चंस मैं कवर कर रहा हूं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज रेसेस की बात करेंगे। रेसेस में क्या होता है, देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले बहुत आराम से समझेंगे, रेसेस 2 टाइप्स की होती हैं। ठीक है, रेसेस 2 टाइप्स की होती हैं। रेस मतलब आप समझते हैं क्या होता है फ्रेंड्स? रेस मतलब होता है दौड़। ठीक है, मतलब जैसे 2 लोग रेस कर रहे हैं, 3 लोग रेस कर रहे हैं। आपने फ्रेंड्स इसके एग्जांपल देखे होंगे, 100 मीटर की रेस होती है, ओलंपिक में होती है फ्रेंड्स, एशियन गेम्स में होती है। मतलब ऐसे डिफरेंट वैरायटीज के फ्रेंड्स टूर्नामेंट, ओलंपिक्स जहां पे भी फ्रेंड्स ऑर्गेनाइज होते हैं वहां पे रेसेस आपको जनरली देखने को मिलती हैं। हम डेली लाइफ में भी जैसे मतलब बच्चों की रेस हो गई, मतलब शुरू से ये चीजें देखते रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके बाद क्या करेंगे, देखिए मान लीजिए यहां पे लिखते हैं रेस। ठीक है, अच्छा सबसे पहले फ्रेंड्स आपको कोई भी टॉपिक्स पढ़ने से पहले उसके यूज के बारे में समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, यूज कैसे समझेंगे कि वो कहां कहां यूज होती है। रेस फ्रेंड्स देखिए, रेस के क्वेश्चंस किस तरीके से आ सकते हैं, किसी भी प्रकार के आ सकते हैं। देखिए ये सबसे बड़ी बात, इसके क्वेश्चंस का मतलब मैं आपको एक लेवल बता देता हूं। देखिए इसके क्वेश्चंस रनिंग में पूछे जा सकते हैं, रनिंग में पूछे जा सकते हैं, ड्राइविंग में पूछे जा सकते हैं, रनिंग ड्राइविंग। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद इसके सेलिंग में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सेलिंग मतलब क्या होता है, नौकायन। ठीक है फ्रेंड्स, रोइंग में हो सकते हैं, सेम चीज एक्सेट्रा। फ्रेंड्स तो रेस कहीं पे भी हो सकती है। मान लीजिए बिजनेस ही हो गया, बिजनेस में भी एक रेस होती है। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब यह है कि इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं इस प्रकार के, रनिंग ड्राइविंग जो भी आप समझें। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं फ्रेंड्स क्या होता है। अच्छा फ्रेंड्स एक चीज और बताइए, आप ये चीज खुद सोच के देखिए, रेस में हम किस किस पैरामीटर्स पे डिफाइन करते हैं कि कौन हारा कौन जीता, ये चीज थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। तो फ्रेंड्स हम इसके 2 पैरामीटर्स लेके चलते हैं। ठीक है, और वही चीज होती भी है। देखिए एक तो होता है, थोड़ा सा ऐसे साइड में लिख लीजिए, अभी मैं आपको बताऊंगा।
एक होता है फ्रेंड्स टाइम का पैरामीटर, एक होता है डिस्टेंस का पैरामीटर। अच्छा फ्रेंड्स एक चीज बताइए, जैसे टाइम का पैरामीटर हो गया, डिस्टेंस का, टाइम के पैरामीटर में क्या हो सकता है? टाइम के पैरामीटर में ये हो सकता है फ्रेंड्स कि मान लीजिए दो लोग दौड़ रहे हैं, दो के बीच रेसिंग चल रही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम क्या कह सकते हैं, किसी को ये कह सकते हैं भाई ठीक है दो लोगों के बीच में रेस चल रही है, इसको हम 10 सेकंड ज़्यादा भी देके इसकी रेस को मतलब मानेंगे कि इसने रेस कंप्लीट कर ली विद इन टाइम मिनट लिमिट, ठीक है फ्रेंड्स। और डिस्टेंस में क्या होता है, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में ये होता है फ्रेंड्स कि जैसे मान लीजिए कोई दौड़ रहा है तो हम ये कह सकते हैं उससे डायरेक्ट कि भाई तुम दौड़ो, इसके मतलब इतनी डिस्टेंस तुम कम भी दौड़ोगे तो हम तुम्हें इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसके बाद क्या होता है, देखिए ये होते हैं टाइम और डिस्टेंस के पैरामीटर्स, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स रेसेस के कॉन्सेप्ट को हम कैसे डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम इसको दो चीज़ों से जज करने की कोशिश करते हैं किसी भी रेस को, ठीक है। मैंने आपको बताया है इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस और इन टर्म्स ऑफ टाइम, ठीक है। सबसे पहले हम इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस देखेंगे। देखिए इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस, और इसमें क्या है, इन टर्म्स ऑफ टाइम। फ्रेंड्स देखिए होता क्या है, फ्रेंड्स डिस्टेंस का मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट दिया कि दूरी तो किसी भी रेस में तय होती है, ठीक है। मान लीजिए कि 400 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर, जितनी भी देर है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम करते क्या है, मान लीजिए किसी को दो बॉडीज़ हैं, मान लीजिए डिस्टेंस है कोई एक, मान लीजिए इसको P नाम रख दीजिए, इसको Q, ठीक है। ये डिस्टेंस कितनी है, 1000 मीटर। अब फ्रेंड्स होता क्या है कि मान लीजिए दो लोग हैं, एक का नाम A है, उसको भी ये पूरी डिस्टेंस तय करनी है जीतने के लिए, ठीक है। और फ्रेंड्स ये क्या है, ये एक B है, ठीक है, B भी एक कोई है, उसको भी ये पूरी डिस्टेंस तय करनी है जीतने के लिए, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स हम जो चीज़ डिफाइन करेंगे या समझेंगे, ठीक है, वो कैसे समझेंगे उसका तरीका थोड़ा सा अलग होगा, ठीक है। मान लीजिए इन दोनों में एक बात तय होती है कि ठीक है भाई, मान लीजिए बी थोड़ा सा छोटा था एज में, तो ये कहता है चलो मैं तुम्हें कुछ स्टार्टअप दे दूंगा। स्टार्टअप मतलब कुछ कहीं पे थोड़ा सा डिस्टेंस में कुछ ये कह देंगे कि मान लीजिए तुम पूरा ना चल के इतना भी चल लोगे इतने टाइम में, तो वो इंक्लूडेड होगा। तो फ्रेंड्स होता क्या है, देखिए मान लीजिए ए है, ए यहाँ से चला 8 बजे 8 AM पे, ठीक है। तो यहाँ पहुँचता है मान लीजिए 8-10 AM पे। 1 किलोमीटर की रेस, इससे ज़्यादा टाइम क्या लेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो स्पीड किस स्पीड से, मान लीजिए स्पीड ऑफ ए है SA, ठीक है, इस स्पीड से चलता है तो 8:10 पे यहाँ पहुँच जाता है, लास्ट में Q पॉइंट पे पहुँच जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद क्या होता है, बी को मान लीजिए लीड टाइम मिल रहा था या फ्रेंड्स स्टार्टअप मिल रहा था, ठीक है, कुछ स्टार्ट उसको मिल रहा था। तो कितने का स्टार्ट मिल रहा था, स्टार्ट समझने के लिए फ्रेंड्स ऐसे समझिए कि मान लीजिए 8-10 पे यहाँ पहुँच रहा था, ठीक है। अब फ्रेंड्स वो स्टार्ट हम जानते हैं यहाँ से मिलना चाहिए, लेकिन आपको एक पर्टिकुलर एनालिसिस करने के लिए फ्रेंड्स मैं ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए वो फिक्स टाइम फ्रेम में ये टाइम T लगाता है, ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स जब ये कम डिस्टेंस तय करेगा इसका मतलब है कि उसने टाइम का पैरामीटर फिक्स कर दिया आपके लिए, ठीक है। तो मान लीजिए वो फिक्स पैरामीटर में टाइम के यहाँ तक पहुँच पाया, मतलब वो भी 8 बजे चलता है, क्योंकि रेस का मतलब ये है कि 8 बजे मतलब दोनों टाइम सेम रहने चाहिए, टाइम डिफरेंस। और 8-10 पे फ्रेंड्स वो यहीं तक पहुँच पाया, ठीक है, 8-10 AM पे वो यहीं तक पहुँच पाया। मान लीजिए ये फ्रेंड्स ये डिस्टेंस जो है ये 900 मीटर है, या ये स्टार्टअप जो उसको छूट मिल रही है वो फ्रेंड्स 100 मीटर की मिल रही है, चाहे जैसे समझ लीजिए आप, ठीक है। और ये चल किस स्पीड से रहा है, स्पीड B से, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपने यहाँ क्या देखा कि ये जो टाइम का पैरामीटर है ये दोनों में सेम है, ठीक है। तो यहाँ से हम निकालेंगे क्या, टाइम सेम आ गया हमारा दोनों रेसेस में, ठीक है। एक बार फिर से समझने की कोशिश करिए, फिक्स डिस्टेंस पे कोई भी फ्रेंड्स रेस होती है फिक्स डिस्टेंस पे होती है, ठीक है। ये SA ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, इसके बीच की डिस्टेंस 1000 मीटर या 1 किलोमीटर है, ठीक है। ऐसे स्टार्ट करता है,
टाइम टी में फ्रेंड्स जितना टाइम इसको यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करने में लगा, मान लीजिए 10 मिनट का टाइम लग रहा है, तब ये यहाँ पहुँच रहा है, ठीक है। तो 8:10 पे वो यहाँ पहुँच गया। अब फ्रेंड्स होता क्या है कि इसको कुछ बी को कुछ स्टार्टअप मिल जाता है। स्टार्टअप का मतलब कि टाइम तो सेम रहेगा जिस टाइम से जहाँ तक पहुँचेगा, लेकिन फ्रेंड्स हम यहाँ तक ना मान के इसका यहाँ तक देखते हैं, चेक करते हैं, क्योंकि इतना हम उसको लीड टाइम दे रहे हैं या मान लीजिए स्टार्टअप दे रहे हैं 100 मीटर का, कि उसकी काउंट जो रेस जो काउंट होगी वो 100 मीटर के बाद होगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो 100 मीटर के बाद मतलब इतने की इसको छूट मिल गई। आप इसको इधर भी करके देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। तो होता क्या है, देखिए, इफ टाइम इज कांस्टेंट, ठीक है, अगर टाइम कांस्टेंट है तो फ्रेंड्स आप इस बेसिक फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। इसमें आपने टाइम को कांस्टेंट कर दिया, ठीक है। तो स्पीड जो है फ्रेंड्स, स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस आ गई। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ से 8 बजे चल रहा है, 8:10 पे वो यहीं तक पहुँच रहा था, ठीक है। यहाँ पे 8 से चल गए, ये 8:10 पे पूरी रेस कंप्लीट कर रहा है। तो टाइम अगर कांस्टेंट हो गया फ्रेंड्स, तो डिस्टेंस के साथ वेरी करेगी स्पीड डायरेक्ट, मतलब इस जो जीत जो निर्धारित होगी वो स्पीड के साथ सिर्फ डिस्टेंस पे निर्धारित होगी, ठीक है फ्रेंड्स, टाइम के पैरामीटर पे निर्धारित नहीं होगी। तो फ्रेंड्स होगा क्या, इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, देखिए, SA बाय SB इक्वल्स टू DA बाय DB, ठीक है फ्रेंड्स। दो बॉडीज हमने रेस में लगाई, ए और बी, तो हमने ये फॉर्मूला पाया। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हम टाइम वाला फ्रेम। देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या हो रहा है, मान लीजिए ये टोटल डिस्टेंस है जो उनको तय करनी है, ठीक है फ्रेंड्स। सेम इसको हम लेंगे, PQ है और डिस्टेंस इक्वल्स टू 1000 मीटर्स है, ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे हमने टाइम को फिक्स रखा, मतलब 8 बजे यहाँ से चला, 8:10 पे वो यहीं तक पहुँच पाए। इसमें 8 पे चला, 8:10 पे उसने पूरी रेस कंप्लीट की, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें क्या, इसमें हम फ्रेंड्स उसको डिस्टेंस में कोई छूट नहीं देंगे, हम टाइम के थ्रू ये देखेंगे कि टाइम में कितना वेरिएशन हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो डिस्टेंस में जो फ्रेंड्स, जाहिर सी बात है कि डिस्टेंस का पैरामीटर अगर हम फिक्स कर देंगे इसमें टाइम वाले में, ठीक है, तो हमको जो रिजल्ट देना पड़ेगा वो टाइम के थ्रू देना पड़ेगा। तो देखते हैं कैसे। मान लीजिए फ्रेंड्स, सेम अगेन ये ए है, ये डिस्टेंस तय करता है मान लीजिए यहाँ तक, ठीक है। इसकी क्या है स्पीड, ऐसे ये 8 बजे चलता है 8 AM और ये पहुँचता कितना है 8:10 पे AM पे। फ्रेंड्स सेम एज इट इज, ये बी है, ठीक है, बी है, ये कितने पे, मान लीजिए ये फ्रेंड्स, ये इसको भी पूरी दूरी तय करनी। मैंने आपको कहा ना, डिस्टेंस में कोई छूट नहीं मिल रही, उनको पहुंचना पूरा है, ठीक है फ्रेंड्स, कि पता लगे यहाँ की तरह स्टार्टअप मिल रहा है उसको 100 मीटर का, तो वो काम नहीं होगा। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ क्या होगा, थोड़ी देर समझिए। यहाँ मान लीजिए ये थोड़ा स्लो है, मैंने आपको कहा ना, मान लीजिए थोड़ा छोटा है, बी को ऐसे समझिए, उम्र में थोड़ा छोटा है, या मान लीजिए फिजिकली हैंडीकैप्ड है, पूरा प्रॉपर सही नहीं है वो। तो फ्रेंड्स होता क्या है कि मान लीजिए ये 8:12 AM पे पहुंच रहा है, ठीक है। डिस्टेंस उसको बराबर तय करनी पड़ रही है, डिस्टेंस पूरी, ठीक है, 1000 मीटर। तो यहाँ पे टाइम किसको ज़्यादा लग रहा है, बी को ज़्यादा लग रहा है, ठीक है, जो भी उसकी वजह रही हो। अब फ्रेंड्स देखिए, जब यहाँ पहुँच रहा है तो आपने देखा कि चेंज किस में हो रहा है, मैंने अभी आपको बताया, चेंज टाइम में हो रहा है। और फिक्स कौन सा पैरामीटर है, डिस्टेंस यहाँ फिक्स है, मतलब उसको मूव फिक्स डिस्टेंस पे ही करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें क्या है, देखिए डिस्टेंस कांस्टेंट लिख दीजिए। अब फ्रेंड्स एक चीज आप जानते हैं, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। अब फ्रेंड्स डिस्टेंस अगर कांस्टेंट हो जाएगी, मतलब स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ठीक है। तो इसमें कैसे रिलेशन जनरेट होता है, इसमें फ्रेंड्स ऐसे रिलेशन जनरेट होता है, देखिए, स्पीड ऑफ ए डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ बी, ठीक है, इक्वल्स टू 1/TA टाइम टेकन बाय ए टू कवर द टोटल डिस्टेंस। फ्रेंड्स TB, ठीक है, इसके थ्रू जो फॉर्मूला जनरेट होता है वो क्या होता है, SA बाय SB इक्वल्स टू TB बाय TA, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। यही दो चीज़ें हैं फ्रेंड्स जिस पे रेस डिफाइंड होती है, और यही वो कॉन्सेप्ट है जिससे आप समझ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। उसका रीजन है फ्रेंड्स कि
ये वाला जो चीज़ है स्टार्टअप वाला, ठीक है, वो जरूरी है समझना, क्योंकि जो क्वेश्चंस में जो डिफाइन होगा फ्रेंड्स, फिगर से तो नहीं बताते हैं लोग ज़्यादातर, लेकिन मेरा मानना है कि फिगर से ज़्यादा अच्छा समझ में आता है। स्टार्टअप फ्रेंड्स क्या होता है, स्टार्टअप हो गया, एंड में हो गया, हमने जैसे टाइम को फिक्स करके समझने की कोशिश की ना, तो इसलिए हम मान लीजिए स्टार्टिंग में चलाएंगे तभी तो वो चलेगा उतने टाइम तक, ठीक है, नहीं तो हमें टाइम रेफरेंस दूसरा लेना पड़ता, इसलिए हमने सिर्फ लास्ट में दिखाने के लिए, सिर्फ इस समझाने के लिए आपको ऐसे लिया। बाकी कॉन्सेप्ट फ्रेंड्स जो क्वेश्चंस के थ्रू हैं वो आप सीख जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। कारण यह है कि कोई हार्ड नहीं है, एक में आपने क्या किया, टाइम को सेम ले लिया है, टाइम कांस्टेंट कर दिया, एक में डिस्टेंस के थ्रू, डिस्टेंस को कांस्टेंट लेके आपने इसको डिफाइन कर दिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो कोई दिक्कत नहीं, बस ये दो फॉर्मूले आप याद रखिए, आपकी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चंस। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे फ्रेंड्स। स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस में मैं आपको फिगर बना के समझाऊंगा ताकि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी रहे, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे क्वेश्चन में जनरली फिगर नहीं बनाना पड़ता हमको जब हमारी अच्छी अप्रोच हो जाती है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ रेस ऑफ 150 मीटर, एक फ्रेंड्स रेस है 150 मीटर की, ठीक है, ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ 20 मीटर, ए बी को 20 मीटर स्टार्ट देता है, What distance will be covered by B, तो B कितनी देर में टोटल डिस्टेंस कवर कर लेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए क्या कह रहा है वो, What distance will be covered by B, तो कितनी दूरी B तय करेगा, ये क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, मान लीजिए ये एक डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस इक्वल्स टू 150 मीटर। अब फ्रेंड्स देखिए ये मान लीजिए A है, A ये A है और ये इसकी कुछ स्पीड है SA, ठीक है, जिस स्पीड से ये 150 मीटर चलता है। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे स्पीड का कोई वो नहीं है फ्रेंड्स, उसका रीज़न है कि मैं आपको बताऊंगा अभी जिन क्वेश्चंस में स्पीड इंक्लूड होगी। मान लीजिए फ्रेंड्स ये B है, ठीक है, ये जो फ्रेंड्स उसको स्टार्ट मिल रहा है, ये मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट करता है B, ठीक है, स्पीड ऑफ B। उसका रीजन है फ्रेंड्स कि ये आपको दे रहा है ना कि 20 मीटर का स्टार्ट, उसको 20 मीटर का यहाँ से स्टार्ट मिल गया, ठीक है, 20 मीटर का मतलब वो यहाँ के बदले ना सही, यहाँ के बदले शुरू करता है यहाँ से, दिस पॉइंट, ठीक है फ्रेंड्स। मान लीजिए इसको मान लीजिए C पॉइंट से स्टार्ट करता है और उसके बाद यहाँ तक दोनों पहुँचते हैं M पॉइंट तक, फिनिश लाइन तक। तो फ्रेंड्स आपसे वो पूछ रहा है, ठीक है, कि इन अ रेस ऑफ 150 मीटर, ये रेस है फ्रेंड्स 150 मीटर की, PQ इसको लिख या PM लिख लीजिए, PM, ठीक है। उसका रीजन है फ्रेंड्स कि इन अ रेस ऑफ 150 मीटर ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ 20 मीटर, ए ने बी को स्टार्ट दिया, ए कह रहा है हम पूरा चलेंगे, तुम 20 मीटर का स्टार्ट ले लो हमसे, 20 मीटर आगे से चलो, कोई दिक्कत नहीं। व्हाट डिस्टेंस विल बी कवर्ड बाय बी, तो डिस्टेंस कितनी बी चलता है, ठीक है। आप यहां से देखिए फ्रेंड्स बी तो इतना ही डिस्टेंस सिर्फ कवर करेगा ना, अब तो यही इसका आंसर हो जाएगा। आंसर कितना होगा ये 150 माइनस 20, 130 मीटर, और यही फ्रेंड्स आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था स्टार्ट का कॉन्सेप्ट, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, इसीलिए मैंने दो क्वेश्चन लिए हैं। उसका रीजन है फ्रेंड्स कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि बेसिक, बिल्कुल बेसिक का मतलब है फ्रेंड्स कि आज तो आपका बेसिक हो जाएगा आज के लेक्चर में, इसके बाद फ्रेंड्स हम जब नेक्स्ट लेक्चर लेंगे तो उसमें आपके एडवांस क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए बेसिक में क्या है, इन अ रेस P gives Q a start of 25 मीटर। फ्रेंड्स एक रेस है, ठीक है, मान लीजिए एक रेस है ये, P gives start a Q, मतलब P Q को स्टार्ट देता है। मान लीजिए P यहाँ से स्टार्ट करता है, थोड़ी देर समझिए, यहाँ तक चलता है, ये मान लीजिए M है और ये N है, ठीक है। P यहाँ से चलता है, पूरा पहुँचता है और Q को वो स्टार्ट देता है 25 मीटर का। फ्रेंड्स आप जानते हैं कि इस डिस्टेंस को हम D लिया करते थे, ठीक है। तो टोटल फ्रेंड्स जो होगा वो स्टार्ट का टाइम, मान लीजिए स्टार्ट इतनी दूर का दे रहा है वो, ठीक है, कितने का 25 मीटर का, 25 मीटर का स्टार्ट दे रहा है। मेकिंग लेंथ ऑफ द रेस फॉर Q अ डिस्टेंस ऑफ 1, फ्रेंड्स वो यहाँ से स्टार्ट दे देता है उसको, ठीक है, Q से, Q मान लीजिए, सॉरी ये तो P हमने बता दिया, इसको रब करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि P तो पूरा चल रहा है ना हमारा, P हो गया, मान लीजिए स्पीड ऑफ P है, P यहाँ तक पूरा चलता है N तक, ठीक है। वो Q को स्टार्ट देता है, मान लीजिए ये Q है, ये Q है, ये P है,
ये यहाँ से चलता है फ्रेंड्स कितना 25 मीटर का स्टार्ट लेके 25 मीटर, और बाकी रिमेनिंग डिस्टेंस वो कितनी तय करता है 175 मीटर, 175 मीटर, ठीक है, यहाँ तक पहुँचने में। तो फ्रेंड्स आप देखिए फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द रेस, तो आपसे वो डी पूछ रहा है, तो डी निकालना आपके लिए बहुत आसान है, दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस, तो ये कितना हो जाएगा 200 मीटर, 175 मीटर प्लस 25 मीटर 200 मीटर्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। बस फ्रेंड्स ये क्वेश्चन इसलिए लिए जा रहे हैं कि अभी जो थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चंस आने लग जाएंगे। टिपिकल ऐसा कुछ नहीं होता फ्रेंड्स, मैं आपसे बार बार बता रहा हूं, क्योंकि फ्रेंड्स एक ही कॉन्सेप्ट होता है, जो चीज़ आपको आती है वो चीज़ आसान है, जो नहीं आती वो हर चीज़ टिपिकल है। चाहे किसी दिन ये क्वेश्चंस भी आपके लिए टिपिकल रहे होंगे जिस दिन आप नहीं पढ़ेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसलिए ज़रूरी है कि बेसिक टू हाई लेवल बिल्कुल अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को सीखें। कारण ये है जो और गुड क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो वहाँ आपके लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो देखिए क्या कह रहा है, इन 800 मीटर रेस, एक 800 मीटर की रेस है, ए गिव्स सम स्टार्ट टू बी। फ्रेंड्स मान लीजिए ये 800 मीटर की रेस है, डिस्टेंस इक्वल्स टू 800 मीटर, ठीक है, और ये ए है ये बी है, यहाँ से ए चलता है, ये डिस्टेंस तय करने के लिए मान लीजिए ये एम है ये एन है, ए चला मान लीजिए ऐसे रफ्तार से, ठीक है, और वो क्या कह रहा है ये बी है, ए गिव्स सम स्टार्ट टू बी, मान लीजिए कुछ स्टार्ट उसको मिला, कुछ का मतलब मान लीजिए एक्स मिला स्टार्ट, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए उसके बाद क्या, एंड दिस मेक्स द लेंथ ऑफ द रेस फॉर बी 725, और ये स्टार्ट फ्रेंड्स बी के लिए जो बना देता है वो कितना 725 मीटर की रेस बना देता है, ठीक है, ये चीज़ वो कह रहा है। तो फ्रेंड्स वो बी चलता कहाँ से, यहाँ से चलता है स्टार्ट मिलने के बाद, किस रफ्तार से, एस बी की रफ्तार से, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपसे पूछ क्या रहा है, व्हाट स्टार्ट डज बी गेट फ्रॉम ए, बी जो है फ्रेंड्स वो ए से कितने का स्टार्ट लेता है, तो बहुत आसान है फ्रेंड्स, दिस डिस्टेंस माइनस दिस इक्वल्स टू दिस, तो आप देखिए 800 माइनस 725 इक्वल्स टू ये कितना होगा, ये 75 मीटर्स हो जाएगा। तो 75 मीटर का उसको स्टार्ट मिल रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स इसको फॉर्मूले में लिखने की अभी कोई ज़रूरत नहीं, उसका रीज़न है कि ये डायरेक्ट प्रॉब्लम्स है। इसके बाद नेक्स्ट जब लेक्चर करेंगे फ्रेंड्स तब हम देखेंगे कि इसमें किस किस टाइप की प्रॉब्लम्स धीरे धीरे इंक्रीज होती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स, और कोशिश करें कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुँचे, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।